ओके, तो हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? हम आज पढ़ने वाले हैं एक्सेप्शन, फिर से एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग होती क्या है? ठीक है, मैकेनिज्म। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग होती क्या है? देखो, एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब होता है कि जब भी कभी आपके कोड में कोई एरर आता है। सर एरर तो बहुत सारे आते हैं ऐसे तो हमारे पास, राइट? एरर तो हमारे पास बहुत सारे आते हैं। तो कौन से एरर? ओके, कैसे एरर? देखो, रन टाइम पे जो एरर आते हैं, जो क्या होते हैं, रन टाइम एरर जो होते हैं। अब आप लोग फिर से कंफ्यूज हो गए कि सर रन टाइम एरर क्या हो गए और एरर में क्या डिफरेंस है? एक्सेप्शन का मतलब क्या है? एक्सेप्शन का मतलब क्या है? ठीक है, एक्सेप्शन का मतलब होता है अवॉइड करना, एक तरह से अवॉइड करना। ठीक है, तो जो एरर रन टाइम पे आती है उसको क्या बोल देते हैं हम? एक्सेप्शन बोल देते हैं। ठीक है, बोल देते हैं बेसिकली जो एरर रन टाइम पे आती है उसे रन टाइम एरर बोलते हैं। और इसका कोई अल्टरनेट वर्जन निकाल लेना क्या कहलाता है? एक्सेप्शन हैंडलिंग कहलाता है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है? एक मैकेनिज्म है कि आपके रन टाइम कोड के रन टाइम में जब कोई एरर आती है तो उसको हटा के उस कोड को कंप्लीट एग्जीक्यूट कर देना क्या कहलाता है? एक्सेप्शन हैंडलिंग कहलाता है। उसको हम करते हैं। कैसे? देखो हमने क्या कहा? हमने एक नंबर लिया 1। क्या लिया? एक नंबर लिया, हमने इंटीजर डाला और फिर मैंने क्या कहा? इनपुट डालो, एंटर द नंबर, इंटर द नंबर। और हमने क्या कहा? प्रिंट करेंगे हम किसको? नंबर को। कोई डाउट यहां तक? ओके, ठीक है, तो हमने कहा इसको हाफ कर लेते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेते हैं, हम हाफ कर लेते हैं। तो हमने कहा cd डेस्कटॉप, ये 33, ये 33 हम कहेंगे पाइथन। और फाइल का नाम हमारे क्या है? फाइल का नाम है एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो इसने कहा इंटर द नंबर, हमने कहा ठीक है। अगर मैंने नंबर इंटर कर दिया 19, मैंने दोबारा प्रोग्राम, क्या हमारा प्रोग्राम अभी रनिंग टाइम में है? नहीं, पहले रन हो चुका अब रन हो रहा है, अभी भी रन हो रहा है, क्योंकि हम बीच में लटक गए हैं, बीच में लटक गए ना हम। अभी क्या है? अभी ये नंबर मांग रहा, देखो मतलब ये वाली लाइन हमारी क्या रन हो चुकी है और ये रन होना बाकी है। लेकिन इसने मांगा क्या नंबर? हमने कहा इसको इंटीजर में नंबर मांगा है और हम क्या दे देते हैं? एबीसी दे देते हैं। तो क्या आया? एक एरर आई। क्या आई? एक एरर आई। तो क्या हुआ? जब प्रोग्राम के बीच में कोई एरर आया, प्रोग्राम के बीच में कुछ वैल्यू आई, तो उसको मैंने क्या बोल दिया? एरर बोल दिया। ठीक है, तो ऐसे क्या कहलाती हैं? एरर मल्टीपल टाइप्स की होती हैं। क्या होती हैं? मल्टीपल टाइप्स की एरर होती हैं। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे सारी चीजें। ठीक है, तो अब इसको मैनेज कैसे करते हैं? देखो ऐसे, हमने एक नंबर 1 हो गया और एक नंबर 2 हो गया। हमने एक नंबर 1 हो गया है मेरा और एक नंबर 2 हो गया। हमने कहा इंटीजर इनपुट, इंटर द सेकंड नंबर, इंटर द सेकंड नंबर। ठीक है, तो हमने कहा प्रिंट कर दो नंबर 1 डिवाइड बाई नंबर 2। कोई डाउट यहां तक? हमने कहा ठीक है, ये तो नंबर 1, हमने कहा नंबर 1 को लिखा 10, नंबर 2 को लिखा, आउटपुट क्या आएगा? 5 आएगा। कोई बात नहीं, बढ़िया है आंसर। हमने कहा नंबर क्या है? 10, ये नंबर 10 हो। सेकंड नंबर मैंने डाला 0, तो एक एरर आता है कि जीरो डिवीजन एरर। क्या एरर आया? जीरो डिवीजन। क्योंकि हमें तो पता है, लेकिन कभी भी किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो तो क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। लेकिन वो कोडिंग के लैंग्वेज में क्या होता है? जीरो डिवीजन एरर। जीरो डिवीजन है। तो क्या हमने जब प्रोग्राम लिखा
जब मैंने उसको 10 और 0 प्रोवाइड किया, यहां तक तो प्रोग्राम चल ही रहा है, हम्म, ठीक है, लेकिन जब वो कैलकुलेशन करने में जाता है तो वो एरर दे, तो क्या इस जीरो को हम रोक सकते हैं ना कि जीरो ना जाए, हम्म, जीरो ना जाए? हम क्या कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं कि यहाँ पर जीरो ना जाए। कैसे? हम कहेंगे, सेकंड नंबर हाँ, हम कहेंगे कि इफ, सॉरी, हम यहाँ पर क्या बोल देंगे कि इफ मेरा क्या हो जाएगा कि नंबर जो दो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल टू या और ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तभी ये लाइन फॉलो करो, तभी ये लाइन फॉलो करो। चलो ठीक है, हमने ये भी कह दिया 12, 9 हो जाएगा मेरा, ठीक है। फिर हमने कहा 10, और अगर मैंने जीरो रखा तो कोई आउटपुट ही नहीं आएगा, तो इसकी जगह एल्स लिख सकते, लेकिन ये तरीका नहीं किया जाता है, अच्छा, क्योंकि समटाइम्स तो हमारा नंबर 1 भी जा सकता है ऊपर, कुछ भी हो सकता है, और अगर सही गलत हुआ तो कुछ तो बताएगा ना कि आप यहाँ पर ये मत प्रोवाइड कीजिए, ये प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। सुनो, ऐसे नहीं, तो हम कहते हैं ऐसे में हमारे पास मल्टीपल टाइप्स के एरर आते हैं। कैसे एक एरर और देखते हैं, अगर मैं यहाँ पर इंटीजर हटाता हूँ और यहाँ पर मैं कहता हूँ प्रिंट कर दो नम क्या प्रिंट कर दो, नंबर 1 प्लस नंबर 2 प्रिंट कर दो, तो मैंने कहा कि सर मेरा नंबर जो फर्स्ट वाला है वो तो न्यूमेरिकल में है, लेकिन सेकंड वाला नंबर क्या है, वो टेक्सचुअल में है, तो यहाँ पर क्या था, एक टाइप एरर, एक बार वैल्यू एरर आया, एक बार जीरो डिवीजन एरर आया, एक बार क्या रहा है, टाइप एरर रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट कितने टाइप के एरर्स होते हैं, टाइप के बहुत, देखो एरर और एक्सेप्शंस में हमारे पास डिफरेंस क्या है, ऐसी चीजें जिनको हम रिजॉल्व कर सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन बोलते हैं, और ऐसी चीजें जो ऑलरेडी बनी है या फिर चीजें हो रही हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, एरर ही बोलेंगे हम, ठीक है। और ऐसे में हमारे पास क्या होते हैं, बहुत सारे एरर्स भी आते हैं, जीरो डिवीजन एरर, वैल्यू एरर, एट्रीब्यूट एरर, सिस्टम एरर, देखो, और जनरली इन सारी एरर्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में, ठीक है। तो इन सारी एरर्स को हमने क्या कहा, इन सारी एरर्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो चलिए, एक मैंने 2 पीडीएफ भेजी है, 2 पीडीएफ भेजी हैं। पहले पीडीएफ देखो, उसमें लिखा है 3 पार्ट। पहला क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो मैं एरर की डेफिनेशन, फाइल हैंडलिंग की डेफिनेशन क्या लिखूंगा मैं, सिस्टम हैंड सॉरी एक्सेप्शन हैंडलिंग की डेफिनेशन, बताओ, यहां से देख लो, क्या चीज, कि हम क्या लिखेंगे, एरर को, एक्सेप्शन को, ठीक है। देखो, जब इतनी सारी एरर आती तो हमने क्या कहा, वी डिवाइडेड, नहीं, वी डिवाइडेड एरर इनटू 3 पार्ट्स। पहली चीज तो कौन कौन सी, फर्स्ट हो गया हमारा कौन सा एरर, कंपाइल टाइम एरर, कंपाइल, COMPILE, कंपाइल टाइम एरर। दूसरा हमने क्या डाला, लॉजिकल एरर, और तीसरा हमने क्या डाला, रन टाइम एरर। ओके, तो ये 3 तरह के एरर होते हैं। कंपाइल टाइम एरर क्या होता है, लॉजिकल एरर क्या होता है, और रन टाइम एरर क्या होता है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, देखो पहले हम बात करते हैं कंपाइल टाइम एरर की। अब कंपाइलेशन क्या होता है, जब वो उसको इंटरप्रेटर, पाइथन में तो इंटरप्रेटर होता हाँ, है ना, जब वो पूरे प्रोग्राम को देख लाइन बाय लाइन जा रहा होता है तब, ठीक है। तो कंपाइलेशन टाइम जो एरर आती है वो क्या कहलाती है, कंपाइल टाइम। लॉजिकल एरर क्या होती है, जो भी लॉजिक होता है, जैसे एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, कुछ रन टाइम एरर क्या होते हैं, जो बीच में आ जाते हैं, सिस्टम तो चल गया लेकिन आउटपुट रनिंग के के टाइम पे मतलब। तो हम, चलो हाँ, तीनों को एक एक एग्जांपल देखते हैं। हमने कहा सबसे पहले मैंने क्या ओपन किया, कंपाइल टाइम एरर को,
कि कंपाइल टाइम एरर क्या होता है, कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे। एग्जांपल्स में जाओ, देखो हमने क्या कहा, ये रहा, ये हुआ, मैंने प्रिंट नंबर 1 कर दिया बस, ठीक है। अब यहाँ पर तो कोई एरर दिख भी नहीं रहा हमें, बट एरर है हमारा, सिंटैक्स एरर। क्या है, कंपाइलेशन के टाइम एरर आ गया क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस नहीं लगा हुआ है। लॉजिकल एरर क्या हुआ, अभी जैसे मैंने नंबर 1 और 2 को डिवाइड करके दिखाया था ना, हमारा सही तो है लेकिन लॉजिक वाइज गलत हो गया हमारा। जैसे कि मुझे बनाना था फैक्टोरियल एक प्रोग्राम का, किसी भी प्रोग्राम को फैक्टोरियल बनाना है लेकिन मुझे लॉजिक समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। कैसे, देखो हमने क्या एक फंक्शन बना रहा हूं मैं फैक्टोरियल का, ठीक है, कितने नंबर का, n नंबर का। तो हमने कहा इफ जब मेरा n इक्वल टू 0 होगा तो क्या रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो 0। और एल्स के केस में क्या रिटर्न करो, क्या रिटर्न करोगे आपके अपने फैक्टोरियल को और n-1 इंटू n, ठीक है। और यहाँ पर क्या प्रिंट करोगे, अपने फैक्टोरियल को प्रिंट करोगे, किसके फैक्टोरियल को, वो फंक्शन है ना ये रिकर्जन। हमने कहा ठीक है चलो रन करते हैं, हमने कहा इंटर द नंबर, ये तो हो गया। अब यहाँ पर देखो 0 आ रहा है, क्या रहा है, ये 0 आ रहा है, क्या एरर किया हमारा। ये तो सारी चीज तुमने कहा लॉजिक भी सही है, लेकिन खुद सोचो किसी भी नंबर को अगर मैं 0 से डिवाइड करता हूं तो क्या आता है, 0 आता है। अभी ये सही हो गया, 1 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी 120 आ रहा है। लेकिन अगर यही चीज मैं यहाँ पर 0 कर देता हूँ तो लॉज मतलब बाकी चीजों तो सही, कोड और सब कुछ सही, बट लॉजिक में हमें प्रॉब्लम आ रही ना। तो ये कैसा, कैसे 0 दे रहा है ये, आपने तो हाँ रिटर्न 0 लिखा ना मैंने, देखो प्रिंट फैक्टोरियल 5 कराया 5 कराया, हाँ। यहाँ तक 120 हुआ। फिर जब n इक्वल टू 0 पे गया ये, तो वो अच्छा तो उसने 0 0 से भी मल्टीप्लाई करा दिया। यहाँ जो मेन होता है यहाँ, ये स्टॉपिंग कंडीशन, बेस कंडीशन बेसिकली, ठीक है। लॉजिकल एरर है कि सारी चीजें तो सही लेकिन लॉजिक हमारा थोड़ा सा चेंज हो गया, तो ये क्या आता है, लॉजिक एरर कहलाता है। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया। फिर हमने कहा रन टाइम एरर क्या होता है, रन तो हो गया लेकिन एरर आ गया। वो जैसे भी आपने कराया था हाँ एंटर सेकंड नंबर 0 ठीक है, नहीं नहीं वो नहीं, हमने कहा क्या करो, एक नंबर लिखो, नंबर छोड़ो, आप ये दोनों नंबर को कॉपी करो, इनको यहां ले आओ, सही तो है हमारा, हमने प्रिंट किया इसको नंबर 1 को। लेकिन जब मैंने कहा कि रन करो, इसने नंबर तो मांगा लेकिन इंटीजर में मांगा था, मैंने इसमें दे दिया, तो ये क्या आ गया, वैल्यू एरर आ गया। इंटीजर में मांगा था ना, और मैंने क्या पास किया, स्ट्रिंग पास किया, तो ये रन टाइम एरर हो गया। या फिर डिवाइड वाला रूल, ये तो हमारा रन टाइम नहीं, लॉजिक उसमें कंपाइलेशन टाइम एरर में आ जाता है। जैसे नंबर 1 नंबर 2 डिवाइड वाला, ये क्या हुआ, राइट। तो हमने कहा नंबर 1 नंबर 2 एंड डिवाइड बाई ये, तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे रन टाइम एरर हो जाते हैं। पहले लिखा 0 लिख दिया, एरर आ गया, टाइप एरर आ गया। तो यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। तो जब भी कभी आपसे कोई इंटरव्यू पूछे कि सर बता मुझे ये बताइए कि एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब क्या होता है और एरर और एक्सेप्शन में क्या डिफरेंस होता है, तो ऐसी चीजें जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम हो रही हो, स्टार्टिंग में नहीं, मिड ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक। जैसे कैसे समझो, आप घर से निकले, आप घर से तो निकले और रास्ते में होना बारिश शुरू हो गई, क्या करेंगे आप, छाता निकालेंगे, आपके ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाएंगे। तो जब भी कभी रनिंग प्रोग्राम में जब कोई एरर आती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्शंस बोलते हैं। और वो एक्सेप्शंस कब बोली जाएगी, जब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होके हो जाएगा तब उसका कोई अल्टरनेट वर्जन निकालेंगे बेसिकली। क्या मतलब, नहीं समझ में आया, ऑनलाइन तो उसका ऑल्टरनेट हम कैसे निकालेंगे, या तो एरर डिटेक्ट भीम करके विकी, करेक्ट करके देखो या कोडिंग। कोडिंग में
हमने क्या कहा कि किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में जब भी कोई एरर आती है तो उसे बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, और वो एक्सेप्शन हैंडलिंग तब कहलाती है जब प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो जाता है। और एरर क्या होती है, ऐसी प्रोग्राम के रनिंग टाइम में जब कोई एरर आती है, अगर सॉल्व हो जाती है तो एक्सेप्शन, नहीं हो तो एरर। ठीक है, जैसे मैं घर से निकला, मेरी गाड़ी खराब हो गई, तो मैं क्या करूंगा, गाड़ी को ही छोड़ के रैपिडो या ऑटो लूंगा और ऑफिस तक आऊंगा। तो हमने वो लूप तो कंप्लीट किया, लेकिन उसका वो मिड में ब्रेक हुआ था ना मेरा प्रोग्राम, मेरी गाड़ी मिड में खराब हुई रास्ते में, मैं क्या किया, ऑटो लेके आया। तो जब भी कभी किसी प्रोग्राम को कंप्लीट कराओगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एरर तो आई थी उसको सॉल्व कर लिया तो वो क्या होगी, एक्सेप्शन हैंडलिंग होगी। तो प्रोग्राम के एरर ये को तभी हैंडल होता है करना, ना जब प्रोग्राम का कुछ पार्ट तो रन करके हाँ आता है, रनिंग प्रोग्राम में, रनिंग प्रोग्राम में। कुछ तो क्या कहने का मतलब है, क्या हुआ, इसकी डेफिनेशन बोलेंगे हम कि प्रोग्राम के रनिंग पार्ट में जब भी कोई एरर्स आती है और उनको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारी क्या कहलाती है, एक्सेप्शन हैंडलिंग कहलाता है। क्या इतना समझ में आया? ऑनलाइन भीम, विक्की? हाँ सर, थोड़ा बहुत आ रहा है। ओके, हमने क्या कहा, हमने कहा चलो ठीक है, ये प्रोग्राम ऐसे एरर आएंगे, लेकिन इनको हैंडल कैसे करेंगे, इनको रिजॉल्व कैसे करेंगे हम, एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का सिंटेक्स क्या होता है, उसका भी तो कुछ सिंटेक्स होना चाहिए, राइट? देखो, पहले हम कहेंगे ट्राई करो, क्या करो, ट्राई करो, और यहां अपना लॉजिक लिखो। अगर ये लॉजिक सही होता तो प्रिंट कर दो, नहीं तो क्या करो, एक्सेप्शन में डाल दो, एक्सेप्शन में डाल दो और यहां पर अपना स्टेटमेंट प्रिंट कर दो, ये कर दो। ठीक है, कैसे, देखो यहां तो कोई डाउट आई विश होना तो नहीं चाहिए। ठीक है, चलो डन। ठीक है, हमने क्या कहा, ट्राई कर रहा हूं मैं, क्या ट्राई कर रहा हूं कि अगर नंबर 1 हमारा क्या है, इंटीजर में ले रहा हूं, और क्या ले रहा हूं, इनपुट ले रहा हूं मैं, तो हमने क्या कहा, इंटर द नंबर। फिर मैंने कहा नंबर 2 में जाओ, फिर मैंने क्या कहा, इनपुट इंटर द नंबर। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, प्रिंट करूंगा मैं, क्या, नंबर 1 डिवाइड बाय नंबर 2। ओके, अगर ये लॉजिक सही होगा तो प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, अगर ये लॉजिक सही होगा तो प्रिंट करके दे देगा। तो हमने कहा अच्छा क्या ये सही है, तो ये कहता है एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट और फाइनली ब्लॉक। एक्सेप्शन हैंडलिंग हमारे लास्ट में आता, तो एक्सेप्शन की जगह बेसिकली हमें एक्सेप्ट लिखना था, क्या लिखना था, एक्सेप्ट। ठीक है, और यहाँ पर अपना ब्लॉक। तो ये 3 तरह से किए जाते हैं, फाइनली भी हमारा होता है, मैंने बात में। ठीक है, चलो डन। तो क्या लिखा है सर, ये आपने मुझे समझ नहीं ये आया। लॉजिक एक्सेप्ट बताता हूँ। तो हमने कहा अगर ये चल गया तो ठीक है, और नहीं चला तो फाइनली में जाके प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, मुझसे नहीं हो रहा है। अब अगर ठीक है, उसको एरर मिलेगा फर्स्ट पार्ट में तो हम्म, वो सेकंड पे नहीं लिख देगा। नहीं नहीं नहीं, सर फाइनली नहीं लिखते अभी, चलो ना, तुम लोग फाइनली ही बार बार लिखोगे, एक्सेप्ट एज ई, प्रिंट ई। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। वैसे ये मैंने रन किया एज को बता दीजिए। एक्सेप्ट ई, इंटर द नंबर 1, हमने कहा 10 2, आउटपुट आया मेरा 5। हमने कहा, फिर मैंने 10 रखा और दूसरी बार मैंने क्या रखा, 0। तो यहां पर देखो ये बहुत सारा एरर आया, तो कह रहा इज नॉट डिफाइंड, तो हमें इंपोर्ट एक्सेप्शन करना पड़ेगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं नॉट डिविजिबल बाय 0, नॉट डिविजिबल बाय 0।
बस ये प्रिंट होना चाहिए 10 0 एक्सेप्शन 0 डिवीजन एरर। मैं जो सोच रहा हूँ नॉट डिविज बाय 0, ये क्यों लिखा है आपने एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर? क्योंकि मैंने यहाँ पर जो ऊपर लॉजिक लिखा था मैं इसीलिए पहले लिखना नहीं चाहता था, लेकिन उसके बिना होगा ना। ठीक है, अब देखो क्या है, अगर हमारा प्रोग्राम सही होता है, अगर हमारा प्रोग्राम सही होता है तो ये तो चल जाएगा। अगर गलती से भी एरर आता है तो ये क्या कहेगा, आपका ये एरर प्रिंट हो जाएगा जो आपने एरर दिया है। तो ऐसे एक अगर मैं ये नहीं लिखता तो मेरे पास कुछ ऐसा आता था, देखो ट्रैश बैक एरर, नेम एरर, ऐसे कुछ एरर्स आते थे तो ये गंदे लगते थे। देखो कितना आ रहा है ना, राइट। और यहाँ पर अगर एरर है आया, लेकिन क्या आया, क्लीन एरर आ गया मेरा। जैसे आपने एक्सेप्ट के साथ लिखा जीरो डिवीजन एरर, हम्म, आप पहले जीरो डिवीजन एरर की जगह ई ई लिख देते एज, हाँ वो इंपोर्ट कराना पड़ेगा, वो भी करेंगे हम। ठीक है, पहले तो ये आया तो हमारा, ये सिर्फ जीरो डिवीजन एरर से ही चलेगा, यही लिखना पड़ेगा। यही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या करना, अच्छा अब देखो, ठीक है, एक सेकंड, ट्राई के साथ हमेशा कौन सा ब्लॉक आएगा, एक्सेप्ट ब्लॉक आएगा, या फिर एक होता है फाइनली। फाइनली क्या करता है, ये तो हमेशा क्या होगा, ट्राई ब्लॉक क्या होगा, हमेशा चलेगा। एरर आया, नहीं आया, ये तो तब भी चला, ओके सॉरी, और एरर आया और ये तब भी चला, मतलब ये ट्राई वाला भी पे भी चलेगा ये और एक्सेप्ट वाले पे भी। एक्सेप्ट पे भी चलेगा। अगर मैं यहाँ से बीच में, यहाँ पर बीच में एक्सेप्ट गायब कर दूं, मैं बीच में क्या कर दूं, एक्सेप्ट गायब कर दूं मैं, ठीक है, तब क्या है, फाइनली ब्लॉक चलेगा। देखो पहले क्या देगा, ये तो हमेशा चलेगा, फिर आपका एरर देगा, और एरर कौन सा आता है, जीरो डिवीजन एरर। क्या एरर है, जीरो डिवीजन एरर। हाँ, तो ट्राई के साथ आपको क्या लगेगा, एक आपका या तो फाइनली लगेगा या तो एक्सेप्शन लगेगा। अब मुझे यहाँ कैसे पता मैं कौन कौन से ब्लॉक डालूंगा, हम्म, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से ब्लॉक डालूंगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे थे कि सपोज दैट हमने यहाँ पर ये दिया, ये डाला हमने, और फिर मैंने कहा एक्सेप्ट, ठीक है, और ई, ये क्या करता है, ये बेसिकली जितनी भी एक्सेप्शन में एरर हैं उनका क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है, और फिर ये हमारा जो एरर आएगा, जो भी एरर आएगा उसको, एक काम करें, एक काम करते हैं, पहले इसी को प्रिंट करते हैं, एक सेंटेंस और हम, एक सेंटेंस और प्रिंट करते हैं हम जरा। ठीक है, इस बार मैं लिखता हूं अपर में 0 और नीचे कुछ वैल्यू, तो क्या आया, 0 आ गया, तो ये भी ठीक है, चलो ठीक है। लेकिन अगर मैं कहता हूं यहाँ पर 2 नंबर लिख लूं, क्या लिख लूं, अब मैं लिख लूं, तो यहाँ पर देखो क्या आ गया, वैल्यू एरर आ गया। क्या एरर आया, वैल्यू एरर। तो मैं यहाँ पर क्या बोल देता हूं, वैल्यू एरर बोल देते हैं इस बार। तो यहाँ पर क्या प्रिंट करता हूं, वैल्यू एरर आ गई है। कौन सी एरर आ गई है, वैल्यू एरर। कब आई थी ये, जब मैंने पहली बार में क्या डाला था, स्ट्रिंग के अंदर, सॉरी इंटीजर के अंदर क्या डालना था, स्ट्रिंग डाल दिया था मैंने, तो क्या आ गई, मैंने वैल्यू एरर, क्या आउटपुट क्या आ गया, पहले देखो कितना गंदा आउटपुट आता था मेरा, और अभी हालांकि आउटपुट एरर आया है, सॉर्टेड और क्लीन एरर आया है, सॉर्टेड और क्लीन एरर आया है। ठीक है, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं,
एरर हैंडलिंग बोल देते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग बोल देते हैं कि मुझे प्रोग्राम तो रन करना था, या तो फेल होता या तो पास होता। जस्ट लाइक का इफ इफ इल्स वाला प्रोग्राम है, यहाँ पर मल्टीपल हम एक्सेप्टेड लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम आपने कहा कि सर अगर जीरो आ गया तो, अगर जीरो आ गया बीच में तो हमने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप क्या करो, ये ले लो, हो गया, 2 बार एक्सेप्ट लगा है, चलो रन करते हैं। पहली बार में हमने क्या रखा, जीरो रखा, कौन सी एरर आई, ठीक है। दूसरी बार में हमने क्या रखा, पहली बार में ही हमने डाल दिया, कौन सी एरर आई, तो अभी तो जीरो दोनों चल रही है, तो पहले वाले में क्या प्रॉब्लम थी। तो आप एक टाइम पे मल्टीपल एक्सेप्टेड यूज कर सकते हैं। वन टाइम इफ यूज करते थे हम, और वन टाइम इल्स यूज करते थे। इलिफ क्या करते थे, इफ में और हाँ। कंडीशन डालते थे ना, हाँ, इलिफ बेसिकली दो मल्टीपल condition टाइम यूज करते थे ना। इलिफ क्या करते थे हम, मल्टीपल टाइम्स यूज करते थे। तो वैसे ही जो एक्सेप्टेड है वो क्या होता है, मल्टीपल टाइम आप यूज कर सकते हैं। इतना समझ में आया। फाइनली क्या होता है, फाइनली एक ब्लॉक है जो क्या होता है, ये हमेशा चलता है, ये हमेशा, इसको भी अच्छा चलता है, इसको लिखना हाँ लिखना, तो इसका देखो अब कोड के अंदर है तो ये है। कभी कभी होता है कि हाँ थैंक यू प्रिंट करना हो ऐसे, तो हमेशा चलेगा ही चलेगा। ठीक है, तो हमने कहा एक बार ये, इस बार सेकंड वाले में तो हमने कहा वैल्यू एरर आ गई। वैल्यू एरर का मतलब कि स्ट्रिंग एक जगह स्ट्रिंग एंटर कर दी, ये हमेशा चला। फिर मैं दूसरी बार लिखा, हमने कहा 10 0, ये भी तब भी हमेशा चला, तो ये हमेशा चलेगा। अब एक एरर और करके देखते हैं हम, क्या एरर करते हैं, इंटीजर है, मैंने पॉइंट में डाला डेटा, तो फिर से देखो वैल्यू एरर आ गई, फिर से क्या आ गई, वैल्यू एरर आ गई। ठीक है, मैं यहां पर करता हूं इंपोर्ट एबीसीडी, क्या करता हूं, इंपोर्ट एबीसीडी। एबीसीडी हाँ, तो यहां पर देखो एक एरर आ रही है, क्या एरर आ रही है, मॉड्यूल नॉट फाउंड, एबीसीडी। पता ही नहीं क्या है। मॉड्यूल नॉट फाउंड का मतलब होता है एक एरर होती है जो ये कहता है मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर। ठीक है, मतलब इस नाम का कोई इस मॉड्यूल नाम है का नहीं। मॉड्यूल कोई है ही नहीं। ओके चलिए ठीक है, रैंडम तो है मॉड्यूल, रैंडम तो है। रैंडम, ठीक है। रैंडम क्या करता है, हेलो, हाँ जी, हमने क्या कहा कि कभी हमारी ऐसे एरर आती रहती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे क्या, अगर मैं रैंडम डॉट रैंडम प्रिंट करता हूँ, रैंडम डॉट रैंडम एक फंक्शन होता है इसका, वो मैं प्रिंट करता हूँ। ठीक है, रैंडम लाइब्रेरी में रैंडम फंक्शन। हाँ होता है। ठीक है, तो ये देखो क्या प्रिंट हो गया, ये कुछ आ गया आउटपुट, तो ये बिल्ट इन फंक्शन है, तो हम कहेंगे ले भैया बिल्ट इन फंक्शन है तो प्रिंट हो जाओ तू। अब बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है, अगर मैं 9 डिवाइड करता हूँ तो ये देखो रैंडम के अंदर 0 से 1 पीस प्रिंट होगा, लेकिन रैंडम के अंदर क्या होता है, कोई विनोद नाम का मेथड नहीं है, तो क्या देगा, ये एरर देगा। क्या देगा, एक एरर देगा, और कौन सा एरर देगा, एट्रीब्यूट एरर। ठीक है, तो हम इसको भी कॉपी करेंगे और एक्सेप्ट में जाके क्या कह देंगे, एट्रीब्यूट एरर डाल देंगे हम, और नीचे क्या प्रिंट कर देंगे, एरर आ गई फिर से, एरर आ गई फिर से। हाँ आई नो कुछ कहना है तुम्हें, ठीक है, हमने कहा ठीक है। तो इस बार क्या लिख दिया, एरर आ गई फिर से, क्योंकि विनोद नाम का तो कोई फंक्शन था ही नहीं रैंडम लाइब्रेरी के अंदर। तो ऐसे क्या मैं हमेशा एरर लिखते जाऊंगा, नहीं लिखूंगा ना, मैं परेशान हो जाऊंगा खुद ही। तो मैं कहता हूं कि इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक तरीका अपनाते हैं। कैसा तरीका सर जी, देखो कैसा तरीका,
इतना मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है, ओके। फिर मैं कहता हूं एक्सेप्ट, फिर मैं लिखता हूं एक्सेप्शन एज ई। क्या, जो भी एक्सेप्शन आएगा उसको एलियास बना लिया ई में, और हमने एक्सपेक्ट के अंदर हमें प्रिंट कर देना है। क्या कर देना है? प्रिंट कर देना है सिर्फ ई को, ओके। रन किया, इंटर नंबर 1, कोई एरर नहीं आया ना। इस बार रन करता हूँ 0, इस बार 0, तो क्या रहा है? डिवीजन बाय 0 क्या मैंने कहीं लिखा? नहीं। ओके। दूसरी error, क्या मैंने कहीं कुछ लिखा? और नहीं। सिंपल सी हॉस पॉज नहीं आया ना, ओके। तीसरी 10, फिर से वही आएगा। अब मॉड्यूल अंदर प्रिंट करा लेते हैं हम। क्या प्रिंट कराते हैं? मॉड्यूल। इंपोर्ट रैंडम, और हमने ये कॉपी किया यहां से, यहाँ आके पेस्ट कर दिया। रन करता हूं, क्या आ गया? पहले कितने गंदे एरर आते थे, और अभी नीट एंड क्लीन। बस नीचे जो लिखा है उसकी वजह से इसकी वजह से अब कोई भी एरर है, वैल्यू एरर है, एट्रीब्यूट है, सारे यहाँ में बताया ना। ये अपने आप ही बता ये अपने आप ही बता देगा कि दिक्कत कहाँ है। लाला तमीज से। तमीज से, एग्जैक्टली है, आएगा। और ऐसा नहीं करेगा, हॉस पॉस नहीं करेगा, आपके कोड को क्लीन रखेगा। और हम भी चाहते हैं कि एरर कोई आए तो आपके कोड को क्लीन रखे, क्योंकि तभी तो हमने क्या कहा था, नीट कम से कम लाइन का कोड लिखेंगे हम, और अच्छी लिखेंगे। तभी तो हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा है। क्या करता था, लोग को और कम कर देता था, फंक्शन की जगह रिकर्जन यूज करने लगे, लैम्डा यूज किए। कॉम्प्रिहेंशन सही था। ठीक है, क्या इतना समझ में आया आपको? ऑनलाइन मेंबर, हाँ भैया बस। यस सर। हैं, ठीक है। हमने कहा थोड़ा सा यूज करते हैं अभी, ठीक है, ओके। यूज करना तो हमारा बनता है। हमने कहा ट्राई करो। क्या, एक मेरे पास ए नाम की लोकेशन पे एक फाइल रखी है। देखो कैसे कैसे इसका यूज कैसे कैसा होता है, ठीक है। हमने कहा DA23 पे एक फाइल रखी है, ठीक है। यहां पर किस नाम से फाइल रखी है? binary.txt के नाम से फाइल रखी है, ठीक है। हमने कहा इस लोकेशन पे मेरी क्या रखी है, एक binary.txt नाम से एक फाइल रखी हुई है, और उसको क्या करना है? उसको पढ़ना है। क्या करना? मुझे रीड करना है। मैंने मोड क्या रखा? पहले भी तो और लिखना होता था। एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, तो हमने कहा रीड करना है मुझे, ठीक है। लेकिन मैं ऐसे नहीं लिखता हूं, मैं कैसे लिखता था? विद से, ठीक है। विद से ना, st st, और हमने क्या कहा? इसको प्रिंट कर दो, ठीक है। किसको? t.रीड कर लो। क्या करो? रीड कर लो। और इसके जगह हम r ले लेते थे, ठीक है। अगर ये फाइल इस लोकेशन पे मिलती है तो क्या कर दो? पढ़ दो। अगर नहीं मिलती है तो एक एक्सेप्ट कर दो, एक एक्सेप्शन को।
अब जरूरी यहाँ कैपिटल ई लिखें, कुछ भी आप एलियास ले सकते हैं, ठीक है। हेलो हाउ आर यू पाइथन, ओके। चलो मिल गई उसे फाइल। फाइल मिल गई, लेकिन मैंने गलती से बाइनरी को वाई हटा दिया, मैंने बाइनरी लिख दिया। अब यहाँ पर एरर क्या आ रही है, नो सच। नो सच फाइल इन दिस डायरेक्टरी। और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं फाइल नॉट फाउंड, फाइल नॉट फाउंड, तो फाइल हैंडलिंग में एक्सेप्शन हैंडलिंग का बड़ा रोल होता है। समझ में आया? ऐसी होती है प्रोग्रामिंग कंप्यूटर में भी जब फाइल डेवलपमेंट के लिए। यस। लिखा था फाइल। बताओ, आप समझ में आने लगा धीरे धीरे? तो हमने क्या किया, फाइल हैंडलिंग को भी एक्सेप्शन हैंडलिंग के साथ कनेक्ट कर दिया। जब भी कोई भी फंक्शन बनाते हैं तो ऐसे ही बड़े बड़े कोड लिखते हैं, तो वहां पर ट्राई ब्लॉक देखा होगा, इनको बोलते हैं ब्लॉक। इनको क्या बोलते हैं, ब्लॉक बोलते हैं हम। ट्राई के अंदर ये ब्लॉक हुआ और एक्सेप्ट के अंदर ये ब्लॉक हुआ, ट्राई ब्लॉक, कैच ब्लॉक। और यही चीज जावा में एक्सेप्ट की जगह कैच लिखा जाता है। ट्राई मतलब ट्राई करना, और कैच का मतलब पकड़ना, अगर एरर आए तुरंत पकड़ लेगा वो। यहाँ पर एक्सेप्ट करना मतलब पकड़ना, कैच ऐसा समझो, ट्राई और कैच ब्लॉक। और तीसरा आता है फाइनली ब्लॉक, जो हमेशा अगर लगा दी तो हमेशा चलेगा ही चलेगा, ठीक है। नहीं, अभी थोड़ा सा बचा बस, ठीक है, फिर बता सिखाने चलेंगे गोलगप्पे, ओके। आकाश समझ में आया? कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट ऑनलाइन किसी को समझ में आया? ऐसा तो नहीं डाउट है कोई?